औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपदा होम किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत मज़ेदार पकवान फुफो के रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये मैंने 2 किलो गुड़ लिया, इसको 4 गिलास पानी के डाल के इसे बाला दला लूँगी। तो ये इसकी ऊपर जाग आई है, सारी मैंने उतार लेनी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे आज मेरी फूफों के हाथों के पकवान। ये आधा किलो सूजी ली है और साथ में 3 किलो आटा मैंने देसी आटा लिया है और 3 चम्मच मैंने सौंफ की ली है और साथ में 4 अंडे डालने हैं। अगर आप 5 डाल सकते हैं तो 5 डालना चाहते हैं तो 5 भी डाल सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगी आज मेरी फूफों के हाथों की रेसिपी। तो ये गांव वगैरह में बनाते रहते हैं, तो फूफो हमारे लिए लेके आती है। तो आज मैंने कहा चलें आप आज ये अपनी रेसिपी मेरे साथ शेयर करें। फिर फूफो ने कहा अच्छा जी करती हूँ। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है। गुड़ और सूजी, सौंफ, अंडे, आटा ये सब चीज़ मिक्स करनी है, फिर ये बना दे रहे। तो मेरी भतीजी कहती है मैं आपके हाथ के लिए पकवान खाने और आटा, सूजी, अंडा, सौंफ के गुड़ के हो इस तरह चीज़ें बिच मिला के बनवा दे रहे हैं। फूफो ये सारी ये ऊपर से इसकी जो सी झाग आई वो सारी उतार देनी है ना? मैं ला देता बेच छूट देगा शरबत में। ये फूफो ने सौंफ फेंक दी इसमें, ठीक है। तो ये अच्छी तरह इसमें जो सी खुशबू है वो आ जाएगी, तो फिर बहुत मज़ेदार पकवान बन के तैयार होंगे। आज आप मेरी फूफो के हाथ के पकवान खाएंगे, वो भी अलग अंदाज में बहुत ही मज़े के बनाते हैं। तो मेरी फरमाइश पे आज इन्होंने पकवान बनाने हैं, तो आप भी इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। ये सूजी हम छान रहे हैं और साथ में ये आटा है, तकरीबन 3 किलो आटा है। और सूजी इसमें कितनी डलेगी फूफो? आधा किलो सूजी, आधा किलो। ये 4 अदद अंडे जो से वो फेंट लिए हैं, ये इसमें जाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब माशाल्लाह से हमारी चाशनी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। तो अब मैं तकरीबन 1.5 चम्मच मैं मीठा सोडा डाला है और वो फैला के सारा डाल देना है। और इसी तरह फिर 1 चम्मच आपने नमक भी लेनी है, तो वो भी ऐसे ही फैला लेनी है। और ये देखिए ये नमक है, 1 चम्मच लिया है, उसके ऊपर अच्छी तरह से ये फूफो ने फैला देना है ताकि आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब आटे को ये जो सा अंडे डालने हैं, इसमें अंडे डाल के तो ये फूफो देखें बना रही है। इसमें थोड़ी सी चाशनी भी डाली है अंडों में, ताकि अंडों में चाशनी भी अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो ये अच्छी तरह से आटा आपने इसका गूंद लेना है। आटा इसका इतना ऐसा गूंदना है कि नरम ना हो, सख्त हो। जैसे आप रोटी पकाते हैं ना, तो वो आटा गूंदते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो ये बहुत मज़े के हमारे पकवान बन के तैयार होंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से ऐसे आपने भी आटा गूंदना है। तो अक्सर लोग गांव में ऐसे बनाते रहते हैं पकवान वगैरह, सर्दियों ये जैसे बारिशों के मौसम में तो बनाते हैं, या शादी वगैरह कोई हो तो पकवान बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब मैं इसमें ना 3 चम्मच तकरीबन 3 चम्मच मैं डालूँगी घी के, और घी डाल के फिर इसको थोड़ा सा और गूंदूँगी ताकि ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट और इसके पकवान बहुत अच्छे बने। देखें एक छाबी लेनी है, आपने डिज़ाइन बनाना है तो मुख्तलिफ़ छाबियाँ ले सकते हैं आप। ये छाबी के ऊपर ऐसे फैला के
और इसी तरह जैसे ये पुप्पो बना रही है तो ऐसे ही आपने करके ये पकवान बनाने हैं ताकि जो सा घी है अंदर तक जाए और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हों, सॉफ्ट और जूसी हो। ये अब मुख्तलिफ डिज़ाइनों में बनाएंगे। ये आप चौरस छुरी के साथ काट रहे हैं तो ये कुछ चौरस बनेंगे, कुछ गोल शेप में बनेंगे और कुछ ये डिज़ाइनिंग जो सी छाबियों वाली है वो बनेंगे। इसी तरह आप बहुत से डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे तो आप इसमें बहुत अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। आप छुरी से बना लें, आप गिलास से बना लें, आप के पास जो भी डिज़ाइनिंग वाली कोई चीज़ है उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से अब ये गोल टिक्कियाँ भी बन गई हमारी, चौरस भी बन गई और साथ में ये पकवान भी बन गए। अब इसे हम घी में इसे हम ब्राउन करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे ही सारे हमने बनाने हैं। अब एक कढ़ाई लेनी है तो उसमें हमने तकरीबन 1 किलो घी डालना है। डाल के तो ये मैंने पहले थोड़े से बना लिए थे, फिर अब इसमें दोबारा से बना रही हूँ। तो ये गोल शेप के मैंने बनाए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार ये मीठे पकवान बन के तैयार होते हैं। इसी तरह फिर आपने पहले आंच जौन सी है दरमियानी रखनी है और उसमें ये होता है कि अंदर तक जौन सा पकवान है ना वो पक जाता है, अच्छी तरह से पक जाता है। जैसे ये पकवान डालो तो हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाता है तो ये ऊपर आ जाता है। तो फिर आपने इसकी साइड दूसरी चेंज करनी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी बन के तैयार हो रहे हैं। बहुत ही मज़े के पकवान बन के तैयार हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं ये डिज़ाइन वाले डालूँगी पकवान। माशाल्लाह से ये बनाओ तो कितने सारे बन जाते हैं। आप अपने अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अगर आपने ये बना के साथ ले जाएं तो बहुत खुश होते हैं खाने वाले। तो इस वजह से मैंने कहा चलो जी आज हम भी फुफ्फो आई हुई है तो इसे कहें चले जी बनाए रेसिपी और हम लुत्फ़अंदोज़ हो रेसिपी से। तो माशाल्लाह से ये बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से, मेरी फुफ्फो की रेसिपी से आप लुत्फ़अंदोज़ हों और साथ में ये रेसिपी बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। और आपने मेरे चैनल को काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज अपनी रेसिपी दोबारा फॉलो की है। तो आपने मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट में मुझे बताना है कि मेरी फुफ्फो की रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये माशाल्लाह से जैसे जैसे बन रहे हैं तो मैं डिशों में डाल रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो आपने लाजमी ट्राई करना है और आपने बनानी है और फिर अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखना है। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासर हो। और ये माशाल्लाह से बहुत मज़े के ये बन के तैयार हो चुके हैं पकवान, मीठे पकवान। ये देखें इसकी डिज़ाइनिंग और हर पकवान की डिफरेंट सी जो सी है डिज़ाइनिंग बनाई है हमने। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बने। अब ये थोड़ा सा मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं और बिल्कुल नरम, कोई हार्ड नहीं है। देखें आप देख सकते हैं कितने मज़े के बने हैं, अंदर तक पकवान पक चुका है। तो आपने मेरी रेसिपी को लाइक शेयर लाजमी करना है और मुझे जिन्होंने मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मुझे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट में मुझे बताएं अगली रेसिपी के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।